उसको रोकेगा कौन जिसे तूफानों ने पाला है। हालात बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। किसका? तो आप सभी लोगों का हालात बदलने वाला है, क्योंकि जीडीएस की जो नई भर्ती आई हुई है 44,228 सीटों पर, उसके रिगार्डिंग में एक और शानदार वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए सामने लेकर के आ गया हूं। और देखिए, अभी तक अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना, तो भगवान का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बेशक ही आपके 50% मार्क्स हो, 55% मार्क्स हो या फिर 60% मार्क्स हो। देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कुछ ऐसे चुनिंदा डिवीजन के नाम बताने जा रहा हूं जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अंतिम 4 दिन शेष रह गए हैं। इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि 44,228 पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर, बंपर पदों पर यहां पर भर्ती आई हुई है। और इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं लास्ट के 2 दिन में वैसे भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जो है बहुत ही जाम रहेगा। मतलब सर्वर इतना स्लो रहेगा ना कि आप चाह करके भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए पूरे 4 घंटे का रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। 10 से 12 मिनट का वीडियो बनेगा, पूरा जरूर देखना, तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई शेड्यूल 2024 के नाम से जो नई भर्ती आई हुई है 44,228 सीटों पर, इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं डिवीजन वाइज वैकेंसी के बारे में और कुछ ऐसे डिवीजन के बारे में जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश का नाम आता है, जिसमें कि बालाघाट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर 336 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अगर आप सभी लोग मध्य प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप बालाघाट से फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें भी ठीक ठाक है। उसके अलावा मंडला डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 252 सीटें हैं, गुना में 216 सीटें हैं, सीहोर में 129 सीटें हैं। उसके अलावा सागर की अगर मैं बात करूंगा तो 125 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो अच्छा खासा सीट है मध्य प्रदेश में भी, लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको चुनिंदा डिवीजन के बारे में बता रहा हूं जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और वे गलत सर्कल या फिर गलत डिवीजन में अप्लाई किए हैं, मुझे पता है। और वे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर ये बताइए कि जब फॉर्म एडिट का विंडो ओपन होगा, आप सभी को मालूम है ना 6 तारीख से लेकर के 8 अगस्त तक क्या होगा, एडिट का विंडो ओपन होगा। जीडीएस की इस नई भर्ती में 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। इसमें आप अपना सर्कल या फिर डिवीजन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपने सही से नहीं दिया है तो उसे भी आप बदल सकते हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपको जहां से समझ में आएगा, जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी, वहां से फॉर्म को अप्लाई करना है। इनफैक्ट अगर आपके 50% भी मार्क्स है ना, तो यार आंख बंद करके फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देना। मात्र 100 रुपए लग रहे हैं और 100 रुपए चाय नाश्ते में आप खर्च कर देते हो, मुझे पता है। इसलिए भगवान का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है। देखिए, बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें भागलपुर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीट है, 200 सीटें हैं भागलपुर में। उसके अलावा सहरसा में 219 सीटें हैं, सीवान में 273 सीटें हैं, मुंगेर में 173 सीटें हैं और पूर्वी चंपारण में 152 सीटें हैं। उसके अलावा दोस्तों नवादा और शेखपुरा के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि वहां से भी आप सभी लोग देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वहां से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, पटना हो गया, उसके अलावा मतलब जो बड़े बड़े डिवीजन है ना, वहां से आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, वहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो बिहार में 95, 96, 97 या फिर कोई कोई तो ऐसा सर्कल था जहां पर 100% का कट ऑफ जा रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जैसे सहरसा से अप्लाई करना है, नवादा से अप्लाई करना है, उसके अलावा शेखपुरा डिवीजन से आपको अप्लाई करना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे बिहार से वॉच करते हैं और कहते रहते हैं कि सर मेरे इतने परसेंट मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कहां से अप्लाई करना चाहिए। मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि आपको कहां से अप्लाई करना चाहिए। सारे डिवीजन का नाम मैंने बता दिया है और यहां पर मैंने कितनी सीटें किस डिवीजन में है उसके बारे में भी मैंने यहां पर बता दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड सर्कल की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसमें जो है रांची 240 सीटें हैं, उसके अलावा पलामू में 257 सीटें हैं। संथाल परगना सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, संथाल डिवीजन दोस्तों, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 300 है। और एक और डिवीजन है जिसका नाम है सिंह भूमि, जिसमें कि 428 सीटें हैं। तो इस दोनों डिवीजन से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अगर आप झारखंड सर्कल से बिलोंग करते हो तो। और देखिए, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट है ना, उनको अगर लगता है कि मेरे
डिवीजन में, मेरे सर्कल में मतलब कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप एक बार सिंहभूमि या फिर संथाल परगनास डिवीजन से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर पिछली बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो बाकी डिवीजन के मुकाबले में यहाँ पर कट ऑफ जो है कुछ कम गया था। देखिए फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना, तो फर्स्ट मेरिट सूची का देखिए कट ऑफ आपको किसी भी डिवीजन का, किसी भी सर्कल का आपको हाई ही देखने को मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन का। उसके बाद जैसे ही थर्ड मेरिट सूची, फोर्थ मेरिट सूची, फिफ्थ मेरिट सूची आएगी ना, वैसे वैसे यहाँ पर कट ऑफ डाउन होता जाएगा। तो इनफैक्ट अगर आपके 80% मार्क्स भी होंगे ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा किसी ना किसी डिवीजन में, क्योंकि यार 44,000 सीटें कम नहीं होती हैं, 44,000 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा काफी सारे बच्चे मुझे महाराष्ट्र से वॉच करते हैं, तो महाराष्ट्र सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार मैंने महाराष्ट्र के बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए जो लोग मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग के लिए सबसे बेस्ट डिवीजन जो रहेगा वो रहेगा गोवा डिवीजन। और यहां पर हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, मराठी है, और कोंकणी यहां का लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो यहां पर जो लोकल कैंडिडेट है ना, वही यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गोवा में पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत कम कट ऑफ गया था, 50% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 52% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। नंबर ऑफ टोटल सीटें बेशक यहां पर कम है, और यही सोच करके जानते क्या होता है कि अधिकतर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि यार इस डिवीजन में तो मतलब नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, तो यहां से मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये चीज आपको नहीं देखना है, आपको मेनली क्या देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे कि सपोज दैट 76 सीटें यहां पर गोवा में है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहां पर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एससी में अगर मान लीजिए 40 सीटें हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी में यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे ज्यादा है। मेरी बात को समझिएगा अच्छी तरीके से, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा अकोला डिवीजन की मैं बात करूंगा तो यहां पर कम सीटें हैं, 65 सीटें हैं, लेकिन आप सभी लोगों को यहां से अप्लाई करना चाहिए। पिछली बार यहां का जो कट ऑफ है ना, वो काफी कम गया था। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए मेरे आप चेहरे पर पसीना देख पा रहे होगे। यार इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं, इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार फिर रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बीड डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 22 सीटें हैं। उसके अलावा पालघर में 76 सीटें हैं, सतारा में 74 सीटें हैं। तो यहाँ से तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कहूंगा, लेकिन पालघर, बीड, उसके अलावा अकोला और गोवा से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे मुझे महाराष्ट्र से वॉच कर रहे हैं, आपको इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अभी भी आप सर्कल या फिर डिवीजन चेंज कर सकते हो जब एडिट का विंडो ओपन होगा। तो कब ओपन होगा वो मैंने आपको बता दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सबसे मोस्ट हाईलाइटेड ये सर्कल है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है। 4588 पदों पर यहां पर भर्ती आई है केवल उत्तर प्रदेश सर्कल में। टोटल 52 डिवीजन में यहां पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बहराइच की अगर मैं बात करूंगा तो 108 सीटें हैं। और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे मुझे यूपी से वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बहराइच डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये चीज जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा बाराबंकी में 64 सीटें हैं, और यहां पर कम सीटें हैं, इसलिए बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। यहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होगा, बस ये देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। इसके अलावा रायबरेली की मैं बात करूंगा तो 67 है, यहां से भी आपके सिलेक्शन के चांस है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, उसके अलावा देवरिया, बिजनौर, बदायूं, इन सभी में नंबर ऑफ टोटल सीटें आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पर कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त रहेगा। मुरादाबाद में 122 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 47 सीटें हैं, सुल्तानपुर में 107 सीटें हैं, झांसी में 199 सीटें। और पिछली बार झांसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो 95, 96, 98% का कट ऑफ गया था। आप चाहे किसी भी कैटेगरी का उठा करके देख लीजिए। उसके अलावा मिर्जापुर में की अगर मैं बात करूंगा तो मिर्जापुर में 325 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं मिर्जापुर डिवीजन में, लेकिन कट ऑफ यहां पर सबसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा कैंडिडेट यहां से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो वो चीज आपको नहीं करना है, आपको भीड़ से अलग हट करके थोड़ा काम करना है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सर्कल की मैं बात करूंगा तो यहां पर बस्तर में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 601। उसके अलावा बिलासपुर में 44 सीटें हैं, दुर्ग में 226 सीटें हैं, रायपुर में 203 सीटें हैं। तो आपको
तो अगर आप छत्तीसगढ़ सर्कल से बिलोंग करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर रायपुर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर इशू ये है ना कि सर ये बताइए मेरे तो 50% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स है या फिर 60% मार्क्स है, तो मुझे कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन सभी डिवीजन में तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बाकी डिवीजन के मुकाबले यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन मेरे तो काफ़ी कम परसेंट मार्क्स है। तो देखिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिसके 50, 55, 60% मार्क्स है। उसमें अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 967 सीटें हैं। हालांकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर जो है थर्ड लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से बनाना पड़ेगा इसको लेकर के मैं रिसर्च कर रहा हूं। देखिए अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि थर्ड लोकल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा जाएगा, शुरुआत में तो देखा नहीं जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टोटल सीटें भी 967 है। हिंदी भाषी सर्कल है ये नॉर्थ ईस्ट का, ये जो मैं बता रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जो है ये सभी के सभी हिंदी भाषी सर्कल है। यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इच्छा हो, आपकी मर्जी हो, तो आप जो है मेघालय डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 677 है। उसके अलावा नागालैंड में 103 सीटें हैं। और देखिए अगर आप हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो ना, तो ये मत सोचेगा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 1400 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर दूर है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके मैक्सिमम है। 90% चांसेस है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो पिछली बार की कट ऑफ काफ़ी कम गया था। बच्चों का सिलेक्शन जानते हैं यहाँ पर कितने परसेंट में हुआ था? 42% में, 52% में, 68% में, 58% में पिछली बार सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स है तो आपको जो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। ये सभी के सभी हिंदी भाषी सर्कल से बिलोंग करते हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1 साल आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अदर सर्कल में काम करने से तो 1 साल केवल काम कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने सर्कल में ट्रांसफ़र ले सकते हो, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र ले सकते हो। लेकिन सरकारी नौकरी अगर कहीं आपको मिल रही है इतनी आसानी से तो सबसे पहले वहाँ पर आपको एक नौकरी हासिल कर लेनी है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँगा, थोड़ा सा विवादित क्षेत्र जरूर है, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा यहाँ का लोकल लैंग्वेज 2 चलता है, हिंदी और उर्दू। तो जहाँ पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है ना वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जैसे श्रीनगर में 112 सीटें हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, राजौरी में 40 सीटें हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, लेह में 17 सीटें हैं, उधमपुर में 148 सीटें हैं। तो आप इन सभी जगह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जितने लोग मुझे जम्मू कश्मीर से वॉच कर रहे हैं या फिर वे लोग जो कि सोच रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर से फॉर्म को अप्लाई करना चाहूँगा। असम की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो हिंदी राज्य वाले स्टूडेंट के लिए केवल यहाँ पर 2 सर्कल है और 2 सीटें हैं, वो भी डाक सेवक में है, जिसमें कि RMS दीमापुर और SRO दीमापुर है। दोनों के दोनों जो है एक जनरल की सीटें हैं और एक OBC की सीट है। तो मैं यहाँ से आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी डिवीजन से यहाँ से जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। देखिए असम में काफ़ी प्रकार की लोकल लैंग्वेज चलती है, जैसे असमिया हो गया, बोडो हो गया, वहाँ पर कई सारे जनजाति निवास करते हैं, इसलिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज अलग है। तो जितने भी हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट मुझे वॉच कर रहे हैं ना उनके लिए ये सारे डिवीजन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर टोटल 708 सीटें हैं, जिसमें मंडी की अगर मैं बात करूंगा तो 157 सीटें हैं, चंबा में 75 सीटें हैं, सोलन में 100 सीटें हैं और शिमला में 109 सीटें हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी हाई कट ऑफ स्टेट है, यहाँ का कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको अप्लाई करना, आप अदर सर्कल से अगर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो तो आप जो है मंडी, चंबा, उसके अलावा सोलन या फिर शिमला से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 1238 है, जिसमें चमोली में 150 सीटें हैं, अल्मोड़ा में 264 सीटें हैं, पौड़ी में 160 सीटें हैं और टिहरी में कितनी सीटें हैं ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। आपकी कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जहां पर ज्यादा हो वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर उत्तराखंड का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड भी हाई कट ऑफ स्टेट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। यहाँ का भी कट ऑफ जो है आपको 99, 100%, 98% इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैंने आपको डिवीजन बताया है यहाँ से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो बाकी डिवीजन के मुकाबले यहाँ का कट ऑफ काफी कम जाएगा। उसके अलावा राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 2718 है, जिसमें बर्मर डिवीजन से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा डूंगरपुर में 177 सीटें यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, नागौर में 168 सीटें हैं। इसके अलावा
उदयपुर में 209 सीटें हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, है ना, अमृतसर हो गया, अमृतसर तो खैर चलिए पंजाब में लग जाता है। तो अगर इन सभी जगह से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। जो मैंने डिवीजन बताया है, यहाँ से आप सभी लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। और ये जो मैंने रेड मार्कर पे लिख रखा है, जिसमें दिल्ली का नाम आता है, जिसमें 22 सीटें हैं, उसके अलावा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी आंध्र प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर रहेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उसके अलावा उत्तराखंड से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई मत करना। यहाँ पर 99 और 100% का कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट में मैं पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर दार्जिलिंग, उसके अलावा एन द्वीप हो गया, यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मालदा से आप फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, हावड़ा से भी मत कीजिएगा, और कोलकाता से भी आप फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो दार्जिलिंग हो गया, उसके अलावा एन द्वीप हो गया, यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज सीटें कितनी है ये चीज आपको जरूर से जरूर देख लेना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मात्र मैं आपको बता रहा हूँ केवल 4 दिन शेष टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए अब आपको लेट नहीं करना है। आज ही आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको अगर ये लग रहा होगा ना कि सर नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, वहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें इतनी है, यार यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाता है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा अगर आपके सबसे कम परसेंट मार्क्स है। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बाकी सभी डिवीजन में कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो 80% से कम कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 50, 55, 60% में अगर आपका जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है ना, तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि हाँ आपके इतने कम परसेंट में आपका सिलेक्शन हो गया है। देखिए आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है आपके मन में, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप सभी लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।